की IUPAC। पहले मेथ एथ याद होनी चाहिए। एक कार्बन के लिए क्या था मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हत्ता हेक्स। ठीक है, और 7 के लिए आता हेप्ट। 7 के लिए क्या आता हेप्ट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, 7 कार्बन तक आपको याद होनी चाहिए। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। ठीक है, अब देखो ईथर, ईथर होता आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, डैश लगा दो, क्या AR लगा दो, यहाँ क्या लगा दो AR। एक तरफ लगा दो एल्किल ग्रुप, एक तरफ लगा दो एल्किल, या एक तरफ एरिल, एक तरफ एरिल। एरिल क्या AR ले लो, आर डैश मतलब AR ले लो, आप आपकी मर्जी है। AR एरिल ग्रुप कोई सा भी ले लो। एरिल मतलब बेंजीन, मतलब आप बेंजीन ले लो एक तरफ। ठीक है, अब एक एल्किल क्या होते हैं, जैसे कि CH3 C2H5 CH3 ले लो एक तरफ। ठीक है, ऐसे अभी हम सिर्फ एल्किल वाले देखेंगे, एरिल वाले अभी बताऊंगा थोड़ी देर पहले। एल्किल वाली IUPAC देख लेंगे, दोनों तरफ एल्किल रखे हैं, फिर एक तरफ एरिल एक तरफ एल्किल, फिर वो वाली IUPAC देखेंगे। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया। अब देखो ईथर क्या होता, बीच में O आता RAR। ठीक है, एरिल एल्किल, बात समझ में आ गई। देखो जो है ना ईथर, IUPAC में लिखते हैं ऑक्सी, क्या लगाते हैं ऑक्सी, ऑक्सी IUPAC में लगाते हैं ऑक्सी। इतना याद रख लो, जिसके साथ भी जुड़ेगा ऑक्सी लगेगा। अभी देखो पहले IUPAC ऐसे आ गया आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। CH3 क्यों आ रहा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। देखो मैंने पहली वाली वीडियो बता रखा, बिल्कुल बेसिक से 6 2,4 इलेक्ट्रोविन्यास ऐसे तोड़ते हैं 2 8 18 के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार इलेक्ट्रोविन्यास तोड़ते हैं, कितनी आवश्यकता 4 की आवश्यकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसी वजह से ये CH3 ऐसे भी आ सकता, लिखा हुआ आपको देखो CH3 आपको ऐसे ही मिल सकता। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ही है, ऐसे यहाँ है आपको CH3। ठीक है, CH3 आ गया। अब O उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास कार्बन कम हो। कार्बन किसके पास कम है, इस टाइम तो दोनों के पास दाईं तरफ भी समान है बाईं तरफ भी समान है, किसी के साथ भी जोड़ दो O। हमने इसके साथ जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ। अब बताओ, एक कार्बन को जुड़ लिया, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, एक कार्बन बोलते हैं मेथ। जिसके साथ जुड़ेगा इसे क्या बोलते हैं ऑक्सी, मेथ ऑक्सी हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे ना, मेथ ऑक्सी। एक कार्बन जुड़ लिया मेथ और ऑक्सी, वो जुड़ लिया ना मेथ ऑक्सी। क्या बचा, एक बचा मेथेन मेथोक्सी, मेथेन मेथोक्सी मेथेन। आगे समझिए मेथोक्सी मेथेन कैसे होया, एक कार्बन के साथ जुड़ लिया तो मेथ ऑक्सी मेथेन। आप बन भी लिख सकते हो, बन मेथोक्सी मेथेन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा बन। देखो इधर से तो गिनना है ना कार्बन, सारा बन पे तो जुड़ लिया। IUPAC कुछ वैसी आएंगी, उस पर बताना पड़ेगा, बन पर जुड़ लिया 2 पर जुड़ लिया। बात समझ में आ गई वाली, बन मेथोक्सी मेथेन कैसे होया। अब देखो दूसरी IUPAC, आपको दूसरी IUPAC कैसे आएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। CH2 देखो एक एच ऊपर लग जाएगा, एक एच नीचे लग जाएगा, 4 से पूरी मिल जाएगी। कार्बन संयोजकता 4 होती है। ये तो CH2 में गड़बड़ तो नहीं है, CH2 क्यों आया, समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ, O किसके साथ जुड़ेगा, O या तो दाईं तरफ जुड़ेगा कि बाईं तरफ, इतना याद रख लो आप। O कम कार्बन वाले के साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, जिसके पास कार्बन कम हो। इसके पास कार्बन कम है, O किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। एक कार्बन के साथ जुड़ लिया तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, लिख देंगे मेथ ऑक्सी, वो है ना मेथोक्सी। 1 2 मेथ एथ एथेन मेथोक्सी एथेन मेथोक्सी एथेन। बात समझ में, मेथोक्सी एथेन समझ में आ गया। अब देखो क्या था, बन लिख दो, बन मेथोक्सी, क्योंकि बन पे सारा सब कुछ जुड़ लिया। इधर से गिनेंगे ना ऐसे, कार्बन चेन लंबी हो जाएगी ना ऐसे। अब देखो एक IUPAC
एक और देखो आईपीएससी आप, जो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो CH क्यों आया, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, एक H आपके ऊपर लगा दो, 4 होगी नहीं होगी, 1 2 3 4 होगी ना होगी। O का भी इसलिए इसी दो बॉन्ड ले रहे हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, इसकी भी होती है संयोजकता 2, ठीक है, इसी वजह से 2 बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है O, ठीक है। अब एक चीज बताओ कैसे गिनना शुरू करेंगे, कार्बन की चेन छोटी होनी चाहिए, उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास कार्बन कम हो, यो तो इसके साथ जुड़ गया, लो यो तो इसके साथ जुड़ गया, इधर तो ज्यादा कार्बन उधर तो जुड़ने का नहीं, बट आप ऐसा मत गिनने लग जाए ना 1 2, गलत है गिनवाया, कार्बन की चेन भी तो लंबी होनी चाहिए। आईपीएस से रूल है, अगर आप ऐसा चल गए तो ऐसा चल गए, वापस नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते, मतलब इस को रिपीट करके दोबारा वापस नहीं आ सकते आप वापस। कैसे गिनेंगे इसे, 1 2 3, कार्बन की चेन भी तो लंबी होनी चाहिए, पहली वाली वीडियो में बताया था कार्बन की चेन लंबी होनी चाहिए। देखो 1 2 3, तो 2 पर ही तो जुड़ लिया, ये सहरा तामझाम इधर वाला 2 पर जुड़ लिया दूसरे कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे 2 में कितने कार्बन से जुड़ लिया, मेथ एथ, 2 एथोक्सी 2 एथोक्सी 2 एथोक्सी। देखो 2 कार्बन के लिए एथ और ऑक्सी ओ के लिए 2 एथोक्सी, मेथ एथ प्रोपेन 2 एथोक्सी प्रोपेन। आगे समझ में 2 एथोक्सी प्रोपेन, सिंपल आईपीएस है 2 एथोक्सी प्रोपेन। अब देखो अगर आपको ऐसे मिल जावे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों तरफ समान है, आप किधर जोड़ोगे बताओ, इधर जोड़ोगे इधर जोड़ोगे, किधर भी जोड़ दो, हमने इसके साथ जोड़ दिया, लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ समान है, तो O इसके साथ जोड़ा, ऐसे गिनेंगे 1 2। तो एक चीज बताओ 1 पे तो है कितने कार्बन के साथ जुड़े, 2 कार्बन के लिए एथ 1 एथोक्सी 1 एथोक्सी, मेथ एथ एथेन 1 एथोक्सी एथेन। आगे समझ में, एक तरफ एरिल, अब वाली आई पैसे देखेंगे, एक तरफ ले लिया मैंने CH3O सिंगल बॉन्ड एरिल C6H5 ठीक है, बेंजीन होती है C6H5। बेंजीन सूत्र क्या होता है, देखो बेंजीन समझा दूं एक मिनट आपको मैं, बेंजीन सूत्र होता है C6H6, बेंजीन ऐसे बनती है, एक मिनट लगी बेंजीन समझाने में, ऐसा बनती है, बॉन्ड लगा देते हैं या तो 3, क्या रिंग बना देते हैं, ठीक है, इस पे जुड़ा हुआ है O। एक चीज बताओ यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ क्या होता है, C 6 कार्बन होते हैं, H डबल बॉन्ड यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, इसी पे भी H, इस पर भी H, इस पर भी H, सबकी वैलेंसी पूरी होगी। देखो सबकी वैलेंसी पूरी होगी नहीं होगी, यो सिंगल बॉन्ड है, 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4, इसके पूरे हो रहे हैं, इसके पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, सबकी वैलेंसी पूरी, इसी वजह से बेंजीन ऐसे बनती, एक H हटा के यहाँ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया O, इसलिए वजह से होया C6H5। 1 2 3 4 5 है, C कितने 1 2 3 4 5 6, आगे समझो C6H5 क्यों आया, ठीक है C6H5 आपको समझ में आ गई। एक चीज बताओ, यो इसके साथ जुड़ गया, यो इसके साथ जुड़ गया, क्या तो आप ऐसे जोड़ लो, क्या आप ऐसे जोड़ लो इसे, क्या इधर जोड़ लो, मर्जी आपके C6H5 CH3 इधर जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताओ, वो किसके साथ जुड़ता है, जिसके पास कार्बन कम हो, इस टाइम कार्बन किसके पास कम है, इसके पास, वो इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा आराम से, तो मेथोक्सी बन लिख लो या 1 मेथोक्सी बेंजीन, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन। आगे आपको समझ में 1 मेथोक्सी बेंजीन, ठीक है। अब देखो दूसरी आईपीएस आ जाएगा, आपको दोनों तरफ ही जोड़ दे एरिल C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, उन्हें दोनों तरफ ही जोड़ दिए, क्या H5 C6 उधर लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक है, उन्हें दोनों तरफ जोड़ दिए, किधर जोड़ोगे
आप तो किधर भी जोड़ दो, दोनों तरफ समान है। मैंने लो मान लो इधर जोड़ दिया मैंने, कहीं भी जोड़ सकता अब तो मैं। जो O के साथ जुड़ेगा C6H5, इसे याद रख लेना, फिनोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोक्सी। क्या बोलते हैं? फिनोक्सी। क्या बन जाएगा ये? फिनोक्सी। फिनोक्सी। फिनोक्सी ये क्या बचा? C6H5 बेंजीन, फिनोक्सी बेंजीन, फिनोक्सी बेंजीन। क्या बचा? फिनोक्सी बेंजीन। एक और देख लो आईपीएससी, इससे बाहर नहीं आएंगे आईपीएससी, इतनी आती है आईपीएससी ऐसी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। अब बताओ कौन सा किसके साथ जुड़ेगा? यो इसके साथ जुड़ जाएगा, बड़ी आराम से जुड़ जाएगा, कम कार्बन वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एथोक्सी। एथोक्सी। यो अगर O इसके साथ में जुड़ ले तो बेंजीन ही रहेगा, यो क्या रहेगा? एथोक्सी बेंजीन। एथोक्सी बेंजीन। ये है आईपीएससी सिंपल।